हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन के कुछ प्रॉपर्टीज जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे प्रॉपर्टीज का हम लोग यहाँ पर आज के क्लास में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो समझिएगा, पहला प्रॉपर्टीज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सबसे पहले तो हम लोग ये समझें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते किसे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो अब तक भूल चुके होंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसे कहा जाता है। तो मैं याद दिलवाता हूं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन के वैसे प्रॉपर्टीज को बोला जाता है जो सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, ध्यान में रखें। नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितना ज्यादा होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होती है। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े हैं लिक्विड सॉल्यूशन में। कौन कौन सा, तो मैं याद दिलवाता हूं। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये जो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, इनका वैल्यू सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी। अब 2 केसेस है, एक हम लोग ट्रू सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं और दूसरा हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ध्यान दें, कोलाइडल सॉल्यूशन में यहां पर क्या हुआ है, तो कई छोटे छोटे पार्टिकल्स जुड़कर एक बिगर पार्टिकल में कन्वर्ट हो गए हैं जिसका साइज कोलाइडल रेंज में चला गया है। तो यहां पर जो कोलाइडल पार्टिकल्स मिलेंगे उनकी संख्या कम होगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये बताइए, ओरिजिनल में 4 पार्टिकल थे, या ओरिजिनल बोला जाए 100 पार्टिकल थे, और वो 100 पार्टिकल जुड़कर एक सिंगल पार्टिकल में कन्वर्ट हो गए, तो पार्टिकल की संख्या तो 1 हो गई। पहले थे 100 पार्टिकल, वो जुड़कर एक बिगर पार्टिकल, एक सिंगल पार्टिकल में कन्वर्ट हुए, तो पार्टिकल की संख्या 100 से घटकर कितनी हो गई, 1 हो गई। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलेंगे वो लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और ट्रू सॉल्यूशन में मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। भाई, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितना ज्यादा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू उतनी ही ज्यादा। तो सेम कॉन्सेंट्रेशन पर, सेम टेम्परेचर पर कोलाइडल सॉल्यूशन में जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू होती है वो कम होती है एज कंपेयर्ड टू ट्रू सॉल्यूशन। तो पहला प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के द्वारा। पहला प्रॉपर्टीज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो जैसा कि अभी बताया गया तो वही बिल्कुल शॉर्ट में, ब्रीफ में लिखा गया है। पढ़िए, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए कोलाइडल सॉल्यूशन इज कंपैरेटिवली स्मॉल। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ पार्टिकल जुड़कर एक सिंगल बिगर में कन्वर्ट होते हैं। इज कंपैरेटिवली स्मॉल एज कंपेयर्ड टू ए ट्रू सॉल्यूशन। तो ट्रू सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होते हैं। पार्टिकल्स का नंबर कम होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी कम होगी। Hence, the values of colligative properties are of a small order as compared to true solution at same concentration. चलिए, ये हम लोग का था पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। दूसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी समझिए, कोलाइडल सॉल्यूशन का कलर। कलर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, तो पहले समझिए चीजों को। भाई, जैसे मान लीजिए कि ये पेन है, तो आप लोगों को वीडियो में दिख रहा होगा, ये पेन यहाँ से वाइट है, यहाँ से क्या है, ब्लैक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर कैसे दिखाई देता है, तो उस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हम लोग के रेटिना पर जो आती है,
तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसके वेवलेंथ पर कलर क्या होता है, डिपेंड करता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो पेन है, इससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर हम लोग के रेटिना पर आए, तो डिफरेंट वेवलेंथ वाले लाइट रिफ्लेक्ट होकर रेटिना पर आते हैं, उसी के कारण से हम लोग कलर देखते हैं। अगर रेटिना पर येलो कलर का वेवलेंथ आया, पहचानते हैं कि ये येलो कलर ऑब्जेक्ट का कलर येलो है। या रेड कलर का लाइट हम लोग के रेटिना पर रिफ्लेक्ट होकर आया, उसका वेवलेंथ रेड कलर वाला था, तो हम लोग ये समझते हैं ये ऑब्जेक्ट जो है किस कलर का है, रेड कलर का है। तो ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया। तो किसी भी सब्सटेंस का कलर हम लोग कैसे देख पाते हैं, तो उस सब्सटेंस से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हम लोग के रेटिना पर जिस वेवलेंथ की आती है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन के कलर को समझिए। कोलाइडल सॉल्यूशन का कलर, ये ऐसे कोलाइडल पार्टिकल्स दिखा दिए गए, कुछ कोलाइडल पार्टिकल्स यहां पर दिखाए जा रहे हैं। अब समझिए, यहां पर इस कोलाइडल पार्टिकल्स पर ये लाइट क्या है, इंसिडेंट है, ये लाइट इंसिडेंट हुआ, लेकिन लाइट यहां से स्कैटर भी करता है। तो लाइट मान लीजिए कि इंसिडेंट लाइट स्कैटर कर कर इधर आया, इंसिडेंट लाइट स्कैटर कर कर इधर गया, इंसिडेंट लाइट स्कैटर कर कर यहां आया। तो ध्यान में रखिए, ये जो कलर दिखाई देगा कोलाइडल सॉल्यूशन का कलर, वो किस पर डिपेंड करेगा, तो कोलाइडल पार्टिकल्स के द्वारा जो लाइट स्कैटर हुआ है उसके वेवलेंथ पर डिपेंड करेगा। तो पहला पॉइंट, कोलाइडल सॉल्यूशन का कलर जो डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, तो कोलाइडल पार्टिकल्स के द्वारा जो लाइट स्कैटर हुआ है उस स्कैटर्ड लाइट के वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। और ये जो स्कैटर्ड लाइट का जो वेवलेंथ है वो कोलाइडल पार्टिकल के साइज और नेचर पर डिपेंड करता है। तो ये जो स्कैटर्ड लाइट है, इस स्कैटर्ड लाइट का वेवलेंथ कोलाइडल पार्टिकल के साइज और नेचर पर क्या करता है, डिपेंड करता है। यही नहीं, मान लीजिए मैं बोलूं कोई ऑब्जर्वर इधर से देख रहा है और इसका वेवलेंथ है 6000 एंगस्ट्रॉम, कोई ऑब्जर्वर इधर से देख रहा है, इसका वेवलेंथ है 2000 एंगस्ट्रॉम। भाई जो ऑब्जर्वर इधर से देखेगा उसे स्कैटर्ड होकर जो लाइट मिला है उसका वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम है, और जो ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन से देख रहा है उसके रेटिना पर जो लाइट स्कैटर्ड होकर पड़ेगा वो है 6000 एंगस्ट्रॉम का। मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन का कलर जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर किस डायरेक्शन से देख रहा है, व्यूअर किस डायरेक्शन से देख रहा है, उस पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। तो रिपीट करते हैं हम लोग समरी में, कोलाइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल्स किस पर डिपेंड करता है, तो कोलाइडल जो पार्टिकल्स होते हैं उसके द्वारा जो लाइट स्कैटर्ड होता है उस स्कैटर्ड लाइट के वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। और ये स्कैटर्ड लाइट का वेवलेंथ ये कोलाइडल पार्टिकल के साइज पर और उसके नेचर पर डिपेंड करता है। यही नहीं, जो ऑब्जर्वर है या जो व्यूअर है वो किस डायरेक्शन से स्कैटर्ड लाइट को देख रहा है उस पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। चलिए, तो आप लोग पहला प्रॉपर्टीज उतारिए। चलिए, कोलाइडल सॉल्यूशन का दूसरा प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं। सारा पॉइंट बता दिया गया है, एक रीडिंग दीजिए। द कलर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय कोलाइडल पार्टिकल्स। तो कोलाइडल सॉल्यूशन का कलर किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय कोलाइडल पार्टिकल्स। और ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स के द्वारा जो लाइट स्कैटर हुआ उसका वेवलेंथ किस पर डिपेंड करेगा, तो कोलाइडल पार्टिकल के साइज और नेचर पर। इट फर्दर डिपेंड्स ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ पार्टिकल। तो स्कैटर्ड लाइट का जो वेवलेंथ है वो कोलाइडल पार्टिकल के साइज और नेचर पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, द कलर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑल्सो चेंजेस विथ द मैनर
इन विच ऑब्जर्वर रिसीव्स द लाइट। तो ऑब्जर्वर जिस डायरेक्शन से लाइट को रिसीव कर रहा है या व्यूअर जिस डायरेक्शन से स्कैटर्ड लाइट को देख रहा है उसका भी वेवलेंथ क्या होता है, चेंज होता है। तो कलर उस पर भी डिपेंड करता है। दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कंठस्थ रखना है भाई, ये दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम लोग को बिल्कुल कंठस्थ रखना है। पहला एग्जाम्पल, ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। तो मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर अपीयर्स ब्लू, वो ब्लू कलर का अपीयर होता है व्हेन व्यूड बाय रिफ्लेक्टेड लाइट। तो जब हम लोग मिल्क और वाटर के मिक्सचर को व्यू करते हैं व्हेन व्यूड बाय रिफ्लेक्टेड लाइट, तब वो ब्लू कलर का नजर आता है, एंड रेड व्हेन व्यूड बाय ट्रांसमिटेड लाइट। तो इसका मतलब क्या हुआ समझिए, ये रिफ्लेक्टेड लाइट और ट्रांसमिटेड लाइट का मतलब क्या हुआ हम लोग समझेंगे। ये मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, यहां से हम लोग लाइट पास करें और ये लाइट यहां से क्या हो गया हम लोग का ट्रांसमिटेड हो गया, इस डायरेक्शन में चला गया। तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसमिटेड लाइट। और ये इसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड लाइट। तो ध्यान में रखिए, ये इंसिडेंट लाइट, लाइट इस डायरेक्शन से आया और इस डायरेक्शन में ऐसे ट्रांसमिट हुआ, तो ये ट्रांसमिटेड लाइट है और ये हम लोग का रिफ्लेक्टेड लाइट है। तो जब इस डायरेक्शन से देखते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट वाले डायरेक्शन से देखते हैं, तो अपीयर्स ब्लू व्हेन व्यूड, ब्लू ब्लू कलर का कब, तो व्हेन व्यूड बाय रिफ्लेक्टेड लाइट इधर से, एंड रेड व्हेन व्यूड बाय ट्रांसमिटेड लाइट। जब इधर से देखते हैं तो यही मिल्क और वाटर का मिक्सचर कैसा नजर आता है हम लोग का, रेड नजर आता है, और इधर से देखते हैं तो कैसा नजर आता है, ब्लू नजर आता है। तो पहला एग्जांपल याद रखना है, मिल्क और वाटर के मिक्सचर को जब रिफ्लेक्टेड लाइट वाले डायरेक्शन से देखा जाता है, रिफ्लेक्टेड लाइट के द्वारा देखा जाता है तो ब्लू कलर का दिखता है, और वही जब ट्रांसमिटेड लाइट वाले डायरेक्शन से देखते हैं या ट्रांसमिटेड लाइट के द्वारा देखा जाता है तो रेड कलर का दिखता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, गोल्ड सॉल। गोल्ड सॉल के बारे में, तो गोल्ड सॉल का फाइन पार्टिकल, ध्यान में रखिए, गोल्ड सॉल का फाइन पार्टिकल रेड कलर का होता है। ऐसे हम लोग गोल्ड के बारे में जानते हैं कि गोल्ड का जो कलर है वो येलो है, लेकिन ध्यान से समझिए चीज़ों को, गोल्ड जो हम लोग अपने लाइफ में देखते हैं, पार्टिकल का साइज बिगर हो गया, तो गोल्ड के बिगर पार्टिकल, लार्ज पार्टिकल का साइज येलो होता है। गोल्ड का अगर फाइन पार्टिकल हो, फाइनेस्ट गोल्ड सॉल, तो गोल्ड का अगर फाइन पार्टिकल हो तो उसका कलर येलो नहीं होता है। फाइनेस्ट गोल्ड सॉल इज रेड इन कलर। एज द साइज ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस, गोल्ड के पार्टिकल का साइज जैसे जैसे इंक्रीज करता है उसका कलर रेड से चेंज होकर पर्पल में आता है, फिर ब्लू में चेंज हो जाता है, और फाइनली जब साइज बहुत ज़्यादा बड़ा कर देते हैं तब फाइनली गोल्ड पार्टिकल का कलर कैसा हो जाता है, तो गोल्डन कलर का, येलो कलर का हो जाता है। तो यहाँ पर मैं रिपीट कर रहा हूँ, गोल्ड के फाइन पार्टिकल, फाइनेस्ट गोल्ड सॉल इज रेड इन कलर। एज द साइज ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज इट अपीयर्स पर्पल, देन साइज और इंक्रीज किए ब्लू, और फाइनली वो किस कलर में होता है, तो गोल्डन कलर में होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम लोग समझते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट। रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट का नाम था, तो हम लोग पहले समझते हैं उसके बाद चीज़ों को लिखेंगे। रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट का नाम था। उन्होंने देखा क्या कि ये जैसे कोलाइडल सॉल्यूशन लिया गया, तो पहले चीज़ों को समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग सारे पॉइंट्स को नोट करेंगे, लिखेंगे। ये कोलाइडल पार्टिकल है, कोलाइडल पार्टिकल, कोलाइडल पार्टिकल।
तो उन्होंने रॉबर्ट ब्राउन ने एक्सपेरिमेंट से क्या पाया कि जब इस कोलॉइडल सॉल्यूशन को पावरफुल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखा जा रहा है, पावरफुल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन को पावरफुल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं तो ये जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं वो जिगजैग मोशन में होते हैं। जिगजैग मोशन का मतलब एक तरीके से बोला जाए रैंडम मोशन। तो फॉर एग्जांपल ये कोलॉइडल पार्टिकल की बात करें तो ये कोलॉइडल पार्टिकल अभी यहाँ था, फिर यहाँ पर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर चला गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया। तो वो कोलॉइडल पार्टिकल एक जिगजैग मोशन में पाया गया। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन को जब पावरफुल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो पावरफुल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखने पर ये जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो जिगजैग मोशन में पाए जाते हैं। इसी जिगजैग मोशन को, इसी जिगजैग मूवमेंट को ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। अब इसके रीजन को समझते हैं कि ये जो कोलॉइडल पार्टिकल्स थे वो इस तरीके के जिगजैग मोशन में क्यों है। तो ध्यान से समझिएगा भाई, ये हम लोग का डिस्पर्सन मीडियम का पार्टिकल है। याद कीजिए, ये जो छोटे छोटे डॉट दिखाए गए हैं वो डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल हैं और ये डिस्पर्स फेज का पार्टिकल है। तो डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स कोलॉइडल पार्टिकल से क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। तो ये जो डिस्पर्सन मीडियम का पार्टिकल है, ये डिस्पर्सन मीडियम का पार्टिकल, ये डिस्पर्सन मीडियम का पार्टिकल, ये डिस्पर्सन मीडियम का पार्टिकल, वो कोलॉइडल पार्टिकल्स के साथ कोलाइड करता है, बम्बार्डमेंट होता है और इस कोलिजन बम्बार्डमेंट के कारण से इस कोलॉइडल पार्टिकल पर एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगता है और वो अनबैलेंस फोर्स लगने के कारण से कोलॉइडल पार्टिकल्स जिगजैग मोशन में होता है। और ये जो ब्राउनियन मूवमेंट है ये कोलॉइड के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन हाँ कोलॉइडल पार्टिकल के साइज पर और विस्कोसिटी पर डिपेंड करता है। भाई ये बताइए, दो कोलॉइडल पार्टिकल में दिखा रहा हूँ, एक ये बिगर है, दूसरा ये छोटा है। कोलॉइडल पार्टिकल का साइज जितना छोटा होगा ब्राउनियन मूवमेंट उतना ही ज़्यादा होगा, या विस्कोसिटी मीडियम की जितनी कम होगी ब्राउनियन मूवमेंट भी उतना ही ज़्यादा होगा। और इस ब्राउनियन मूवमेंट के कारण से कोलॉइडल पार्टिकल्स अस्टेबल होते हैं, सेटल नहीं कर पाते हैं। ध्यान दीजिए, अगर कोई कोलॉइडल पार्टिकल इधर आ रहा था, सेटल करने वाला था, ड्यू टू ब्राउनियन मूवमेंट यहाँ पर आकर वो फिर इधर चला गया, तो सेटल होने से क्या होता है, बचाता है। तो ब्राउनियन मूवमेंट कोलॉइडल सॉल्यूशन के स्टेबिलिटी के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलिए ये सब सारा पॉइंट्स हम लोग अब लिखते हैं। चलिए तीसरा प्रॉपर्टी को हम लोग पढ़ते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट। तो ध्यान दीजिए, ये कोलॉइडल पार्टिकल्स का जिगजैग मूवमेंट दिखाया गया है। तो फिगर पर ध्यान दीजिएगा, ये कोलॉइडल पार्टिकल का कैसा मूवमेंट है, तो जिगजैग मूवमेंट है। पढ़िए, व्हेन कोलॉइडल सॉल्यूशन आर व्यूड अंडर ए पावरफुल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। तो जब कोलॉइडल सॉल्यूशन को किसी पावरफुल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखा जाता है the colloidal particles appear to be in a state of continuous zigzag motion। तो जब किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन को पावरफुल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये कोलॉइडल पार्टिकल्स कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन में पाए जाते हैं। अब इसके रीजन पर आते हैं, रीजन मैंने बताया भी था। दिस इज ड्यू टू अनबैलेंस्ड बम्बार्डमेंट of the particles by the unbalanced bombardment of the particles of the dispersion medium। तो डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स यहाँ पर क्या करते हैं, कोलॉइडल पार्टिकल से कोलाइड करते हैं और जो नेट फोर्स लगता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, अनबैलेंस्ड। अगर बैलेंस्ड बोलता तो नेट फोर्स 0 हो जाता।
तो अनबैलेंस बम्बार्डमेंट मतलब एक नेट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जिसके कारण से ये पार्टिकल्स कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन में होते हैं। हाँ, ये जो मोशन है वो किस पर डिपेंड करता है? तो दिस मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ कोलॉइड बट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ द पार्टिकल एंड विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो ये पार्टिकल के साइज पर और सॉल्यूशन के विस्कोसिटी पर डिपेंड करता है। साइज जितना छोटा होगा, विस्कोसिटी जितना कम होगा, मूवमेंट उतना ही ज़्यादा होगा। स्मॉलर द साइज एंड लेसर द विस्कोसिटी फास्टर इज द मोशन। तो विस्कोसिटी जितना कम, कोलाइडल पार्टिकल का साइज जितना छोटा, ये मूवमेंट उतना ही क्या होता है? ज़्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं हम लोग ब्राउनियन मूवमेंट में। ब्राउनियन मूवमेंट हैज ए स्टरिंग इफेक्ट। स्टरिंग इफेक्ट समझिए भाई, यहां पर क्या हो रहा है, ये डिस्पर्सन मीडियम का पार्टिकल है, ध्यान से समझिएगा स्टरिंग इफेक्ट को, और ये कोलाइडल पार्टिकल है। अब डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स इसके साथ बार बार कोलाइड कर रहा है। डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल का इस पर बम्बार्डमेंट हो रहा है, जिसके कारण से ये कभी इधर गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया। तो ये जो जिगजैग मोशन है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्टरिंग इफेक्ट बोल रहे हैं। तो इस स्टरिंग इफेक्ट के कारण से क्या होता है, पार्टिकल्स, कोलाइडल पार्टिकल्स सेटल नहीं हो पाते हैं, तो विच डज नॉट परमिट द पार्टिकल्स टू सेटल। तो इस स्टरिंग इफेक्ट के कारण से पार्टिकल्स सेटल नहीं हो पाते हैं एंड दस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ सॉल। अगर कोलाइडल पार्टिकल्स नीचे प्रेसिपिटेट कर गए तो याद कीजिए उसको अनस्टेबल बोलते हैं, और कोलाइडल पार्टिकल्स नीचे प्रेसिपिटेट नहीं किए, सॉल्यूशन में ही है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेबल कहते हैं। तो याद रखना है, इस ब्राउनियन मूवमेंट के कारण से कोलाइडल पार्टिकल के स्टेबिलिटी में क्या मिलता है? तो हेल्प मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट पर, ब्राउनियन मूवमेंट इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो भाई याद रखेंगे, टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ेगा पार्टिकल का स्पीड भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ब्राउनियन मूवमेंट इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। द ब्राउनियन मूवमेंट डज नॉट चेंज विथ टाइम। ये ब्राउनियन मूवमेंट या मोशन जो है, जिगजैग मोशन, ये टाइम पर डिपेंड नहीं करता है एंड रिमेन्स सेम फॉर मंथ्स और इवन फॉर ईयर। हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी को समझते हैं, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट हम लोग नाम सुन चुके हैं, जब लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलॉइड्स पढ़ रहे थे तब वहां पर टिंडल इफेक्ट ये नाम लिखा गया था। अब अभी हम लोग ये समझने जा रहे हैं टिंडल इफेक्ट होता क्या है। तो समझिए टिंडल इफेक्ट होता क्या है। इस कंटेनर में एक सॉल्यूशन दिखाया गया है, तो ये ट्रू सॉल्यूशन है, ध्यान में रखना है। इस कंटेनर में ये ट्रू सॉल्यूशन हम लोग का दिखाया गया, और इस ट्रू सॉल्यूशन को ध्यान में रखिए परफेक्टली डार्क रूम में रखा गया है। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जो ट्रू सॉल्यूशन दिखाया गया है, इसे एक परफेक्टली डार्क रूम में रख दिया गया है। इतना परफेक्टली डार्क रूम कि अगर हम लोग का फिंगर भी आंखों के सामने हो, ये हाथ भी आंखों के सामने हो, ये भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो ध्यान में रखिएगा, माइंड में थोड़ा इमेजिनेशन कीजिए। हम लोग एक परफेक्टली डार्क रूम में है, ऐसा डार्क रूम जहां पर ये हथेली भी आंखों के सामने रखने पर दिखाई नहीं दे रहा है। अब समझिए चीजों को, यहां से हम लोग लाइट को क्या कर रहे हैं? पास कर रहे हैं। लाइट को यहां से क्या किया जा रहा है? पास किया जा रहा है। तो ये बताइए, लाइट को इस डायरेक्शन से पास कर रहे हैं, ये ट्रू सॉल्यूशन था। लाइट यहां से पास होकर ट्रांसमिट होकर ऐसे आ गया, ठीक है ना, और इधर हम लोग का रेटिना है।
इस डायरेक्शन से लाइट को जब देख रहे हैं ट्रांसमिटेड वाले डायरेक्शन से, तो ये सॉल्यूशन बिल्कुल क्लियर और ट्रांसपेरेंट नजर आ रहा है। मैं फिर से सारे चीजों को रिपीट करता हूं। ये हम लोग का ट्रू सॉल्यूशन लिया गया है। इस ट्रू सॉल्यूशन को परफेक्टली डार्क रूम में रखे हैं। परफेक्टली डार्क रूम का मतलब क्या, ये आंखों के सामने ये हथेली भी, अपना हाथ भी रख दिया जाए वो भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब इस ट्रू सॉल्यूशन से इस डायरेक्शन में लाइट को क्या किया जा रहा है, पास किया जा रहा है। तो ये ट्रांसमिटेड वाला डायरेक्शन है और हम लोग इधर से लाइट को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, ये हम लोग का आई है, ये हम लोग का आई है। तो ट्रांसमिटेड लाइट वाले डायरेक्शन से जब सॉल्यूशन को देखते हैं, सॉल्यूशन बिल्कुल क्लियर और ट्रांसपेरेंट नजर आता है। लेकिन ट्रांसमिटेड लाइट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से जब लाइट सॉल्यूशन को देखा जा रहा है तो बिल्कुल परफेक्टली डार्क नजर आ रहा है। तो इस डायरेक्शन से देखने पर बिल्कुल डार्क सॉल्यूशन दिखाई ही नहीं दे रहा है। और इस डायरेक्शन से जब सॉल्यूशन को देख रहे हैं तो सॉल्यूशन क्या, बिल्कुल क्लियर और ट्रांसपेरेंट नजर आ रहा है। रीजन समझिए भाई, लाइट इस डायरेक्शन से जा रहा था, लाइट यहां से थ्रू आउट क्या कर गया, पास कर गया। रेटिना पर लाइट हम लोग का पड़ा तो ये सॉल्यूशन बिल्कुल क्लियर और ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है। लाइट तो इस डायरेक्शन से जा रहा था, परपेंडिकुलर डायरेक्शन से तो जा नहीं रहा था। तो जब इधर से इस साइड से देख रहे हैं तो रेटिना पर कोई भी लाइट आ ही नहीं रहा है। तो रेटिना पर कोई भी लाइट आएगा ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई देगा, परफेक्टली डार्क दिखाई देगा। तो ये था हम लोग का ट्रू सॉल्यूशन। अब समझिए, सेम एक्सपेरिमेंट को कोलॉइडल सॉल्यूशन के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो सेम एक्सपेरिमेंट कोलॉइडल सॉल्यूशन के साथ हम लोग रिपीट करने जा रहे हैं। इस कंटेनर में एक कोलॉइडल सॉल्यूशन ले लिया गया है, ध्यान से समझिए। तो ये कोलॉइडल पार्टिकल्स है, ये कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं। अब इस कोलॉइडल सॉल्यूशन को हम लोग परफेक्टली डार्क रूम में रख दिए हैं। तो ये कोलॉइडल सॉल्यूशन परफेक्टली डार्क रूम में रख दिया गया है। हम लोग इधर से क्या कर रहे हैं, लाइट पास कर रहे हैं। दो डायरेक्शन से कोलॉइडल सॉल्यूशन को देख रहे हैं, एक ट्रांसमिटेड लाइट वाले डायरेक्शन से, दूसरा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन से। तो ध्यान दीजिए, जब ट्रू सॉल्यूशन था तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन से जब देख रहे थे तो बिल्कुल डार्क था। क्यों, तो इधर लाइट आया ही नहीं, लाइट तो थ्रू आउट यहां से क्या कर गया, पास कर गया। लाइट तो यहां से भी पास करेगा, तो ये डायरेक्शन से देखेंगे ट्रांसमिटेड वाले डायरेक्शन से, तो सॉल्यूशन हमें कोलॉइडल सॉल्यूशन दिखाई देगा। लेकिन एक नया चीज क्या देख रहे हैं, जब इस डायरेक्शन से लाइट जिस डायरेक्शन से पास हो रहा था उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन से देख रहे हैं, तब ये कोलॉइडल सॉल्यूशन ब्लूइश कलर का दिखाई दे रहा है। तो इसके पीछे का रीजन पर आइए। तो ये जो कोलॉइडल पार्टिकल्स है, इसने लाइट को क्या किया है, स्कैटर किया है। तो ये कोलॉइडल पार्टिकल लाइट को इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और हर डायरेक्शन में लाइट को क्या कर रहा है, स्कैटर कर रहा है। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी लाइट को स्कैटर कर रहा है। तो ये रेटिना पर लाइट रिफ्लेक्ट होकर स्कैटर होकर आया है। तो रेटिना पर लाइट स्कैटर होकर आया, तो इस डायरेक्शन से देखने पर, परपेंडिकुलर डायरेक्शन से देखने पर, ये कोलॉइडल सॉल्यूशन ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। तो ये जो इफेक्ट है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। मतलब इसको शॉर्ट में कैसे लिखा जाए, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट पार्टिकल्स या स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। कोलॉइडल पार्टिकल्स के द्वारा लाइट का जो स्कैटरिंग होता है उसी को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। और टिंडल इफेक्ट शो करने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाइड होने चाहिए। दो कंडीशन कौन कौन सा, ध्यान से समझिए। तो ये जो कोलॉइडल पार्टिकल्स है इसका साइज
और ये जो हम लोग का ट्रांसमिटेड लाइट है इसका वेवलेंथ, उसमें डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोलाइडल पार्टिकल्स का साइज और ट्रांसमिटेड लाइट का वेवलेंथ, इसमें डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, स्मॉल डिफरेंस होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस लार्ज होना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस कैसा होना चाहिए? लार्ज डिफरेंस होना चाहिए। चलिए, तो दो कंडीशन है। दो कंडीशन कौन कौन से हैं? पहला कंडीशन, कोलाइडल पार्टिकल का साइज और लाइट का वेवलेंथ में डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन कौन सा है? तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम का विस्कोसिटी में डिफरेंस लार्ज होना चाहिए। और ये कंडीशन लायोफोबिक कोलॉइड्स शो करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, लायोफिलिक कोलॉइड इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करते हैं। तो टिंडल इफेक्ट हम लोग का कहां पर दिखाई देगा? लायोफोबिक कोलॉइड्स के केस में। अभी जो पॉइंट्स हम लोग सीखे थे, जो पॉइंट समझे थे, वही पॉइंट्स यहाँ पर लिखा गया है, कोई नया चीज़ नहीं है। और इन दोनों पॉइंट्स का पहला पॉइंट, पहला सेंटेंस, उसका फिगर ये है, दूसरा सेंटेंस उसका फिगर ये है। फिगर से ही चीज़ों को देखकर समझिए। ये ट्रू सॉल्यूशन, तो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं। तो जब इसको परफेक्टली डार्क रूम में रखा गया, लाइट यहाँ से सीधे पास हो गया, कोई स्कैटरिंग नहीं हुआ। इस डायरेक्शन से हम लोग देख रहे हैं तो रेटिना पर लाइट आएगा, सॉल्यूशन बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा, क्लियर और ट्रांसपेरेंट। लेकिन चूंकि लाइट का कोई स्कैटरिंग हुआ ही नहीं, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन से देखेंगे तो यहाँ से हमें बिल्कुल क्या दिखाई देगा? डार्क दिखाई देगा। क्यों? तो इस रेटिना पर लाइट आ ही नहीं रहा है। वही कोलाइडल सॉल्यूशन को जब परफेक्टली डार्क रूम में रखते हैं, सेम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो कोलाइडल पार्टिकल्स लाइट को हर डायरेक्शन में क्या करता है? स्कैटर करता है। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन से देखेंगे तो हमें ब्लूइश कलर का क्या होता है? दिखाई देता है। सारा पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग इसको उतारिए और उतारने के बाद इसको पढ़िएगा, सारा पॉइंट्स वही लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट को समझिए। नेक्स्ट पॉइंट और क्या क्या लिखा गया है? द ब्राइट कोन ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल कोन। तो अभी मैंने फिगर बनाया था, कोलाइडल वाला, कोलाइडल सॉल्यूशन वाला फिगर यहाँ पर बनाया था। तो उस फिगर में देखिएगा एक कोनिकल शेप लेते हुए दिखाया गया था। उसी कोनिकल शेप को हम लोग क्या कह रहे थे? टिंडल कोन कह रहे थे। इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे भी, टिंडल कोन को हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे भी। द ब्राइट कोन ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल कोन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टिंडल कोन कहते हैं। नेक्स्ट समझिए, द टिंडल इफेक्ट is due to the fact that colloidal particles scatter light in all direction। तो मैंने पहले ही बताया था, कोलॉइडल पार्टिकल्स लाइट को हर डायरेक्शन में क्या करते हैं? स्कैटर करते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया, प्रोजेक्शन ऑफ पिक्चर इन सिनेमा हॉल। तो कभी आप लोग सिनेमा हॉल में ध्यान दीजिए, जब हम लोग मूवी वगैरह देखने जाते हैं तो जहाँ से लाइट का प्रोजेक्शन हो रहा है, गौर से देखिएगा। अगर जो स्टूडेंट्स कभी सिनेमा हॉल गए होंगे मूवी देखने के लिए, तो इमेजिन कीजिए लाइट जहाँ से निकल रहा है वो इस तरीके से कोनिकल शेप लेते हुए निकलता है। तो इस कोनिकल शेप लेते हुए निकलता है, और सिनेमा हॉल में जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट को क्या करते हैं? स्कैटर करते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं जिसे कि आप लोग खुद से ही रूम में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला काम तो ये कीजिए, रूम को बिल्कुल परफेक्टली डार्क कर दीजिए, चारों तरफ से लाइट वगैरह सब ऑफ कर दीजिए, पर्दे वगैरह सब लगा दीजिए, या नाइट में इस एक्सपेरिमेंट को कीजिए। मतलब रूम चाहे नाइट में करें या डे में करें, रूम परफेक्टली डार्क होना चाहिए।
अब आपके पास जो स्मार्टफोन है उस स्मार्टफोन के टॉर्च को ऑन कीजिए, मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे ये इस स्मार्टफोन का टॉर्च क्या किया गया है, ऑन किया हुआ है, ठीक है ना। और आराम से इसको ऐसे रखिए और थोड़ा इस तरीके से थोड़ा ऊपर नीचे टिल्ट कीजिए। तो यहाँ से जो लाइट निकल कर आ रहा है, गौर से देखिएगा, यहाँ से जो लाइट निकल कर आ रहा है वो कोनिकल शेप लेते हुए आपको दिखाई देगा। तो ऐसे लाइट को रखेंगे और गौर से कभी ऊपर कभी नीचे कर कर देखेंगे तो बिल्कुल कोनिकल शेप लेते हुए दिखाई देगा। तो ये बताइए भाई, लाइट तो ऐसे जा रहा था लेकिन हम लोग इधर से देख रहे हैं, तो लाइट, ध्यान दीजिए, लाइट ऐसे निकल रहा है और हम लोग ऐसे देख रहे हैं। तो इसका मतलब इस डायरेक्शन से देखने पर भी हमें दिखाई दे रहा है, मतलब लाइट के पार्टिकल स्कैटर होकर हमारे रेटिना पर भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर लाइट के पार्टिकल का क्या हो रहा है, स्कैटरिंग हो रहा है। स्काई का जो ब्लू कलर होता है वो किसके कारण से होता है, लाइट के स्कैटरिंग के कारण से होता है। तो ये जो हम लोग मोबाइल का जो टॉर्च है, स्मार्टफोन का जो टॉर्च है, यहाँ से देखिएगा, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे कर कर परफेक्टली डार्क रूम परफेक्टली डार्क होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर कोनिकल शेप लेते हुए दिखाई देगा। तो ये जो लाइट का प्रोजेक्शन हो रहा है, ये जो कोनिकल शेप दिख रहा है, उसी कोनिकल शेप को क्या बोलते हैं, टिंडल कोन कहते हैं। ये आप लोग खुद से भी एक्सपेरिमेंट कर कर देख सकते हैं। चलिए, टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इफ फॉलोइंग टू कंडीशंस आर मेट। अगर दो कंडीशंस मिल रहे हैं, दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहे हैं, तभी टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। कौन से दो कंडीशन है, एक एक कर कर पढ़ते हैं। डायमीटर ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल, डिस्पर्स पार्टिकल का मतलब कोलॉइडल पार्टिकल्स का डायमीटर इज नॉट मच स्मॉलर देन द डायमीटर ऑफ देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। तो जो लाइट यूज हुआ उसका वेवलेंथ और कोलॉइडल पार्टिकल का डायमीटर या साइज में डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ डिस्पर्स फेज डीपी एंड डिस्पर्सन मीडियम डीएम डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड। तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस लार्ज होना चाहिए। और ये कंडीशन किसके द्वारा शो किया जाता है, लायोफोबिक कोलॉइड्स के द्वारा। तो अगर पूछा जाए लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलॉइड में टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है, तो लायोफोबिक कोलॉइड के द्वारा टिंडल इफेक्ट शो किया जाता है।